प्रेज लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। आज की शिक्षा के लिए हम लोग देखेंगे लूका उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद से 20 पद को हम लोग देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कुछ अच्छे से कर ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी काम को हाथ लगाऊं और उसमें गड़बड़ी ना आए। अक्सर करके हम इस प्रकार के नकारात्मक शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आप वो जन हो जिस प्रकार से अपने आप को ना देखते हो, पर आपने जरूर से ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी। आपके आसपास में जरूर से ऐसे लोग होंगे जो अपने लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे जीवन में बंधन होते हैं जिनकी वजह से हम उस आजादी को अपनी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाते। हम चाहते तो हैं कि हम उन बंधनों से आजाद होने पाए, हम चाहते तो हैं कि हमारे सारे काम भी खूबसूरत होने पाए, हम चाहते तो हैं कि हम उस चंगाई को अनुभव करने पाए, हम चाहते तो हैं कि हम उस आजादी को अनुभव करने पाए। कोशिश करते हैं पर हमारी कोशिशें फेल हो जाती हैं और हम वहीं पे आ जाते हैं जहां से हम शुरू हुए थे और हमको लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमसे कुछ अच्छे से नहीं हो सकता। हम यहाँ पे एक जन को देखते हैं मेरे प्रियो, जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और वचन हमको बताता है कि उसको फालिज हो गया था और वो खुद से चल भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि मेरे प्रियो कि उसके 4 दोस्त जो उसको खाट के ऊपर उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास में उसको लेकर के आते हैं। Now I'm sure कि उसने अपनी जिंदगी में हर उस काम को किया होगा जो उसको लगता था कि उसके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकता है। ढेर सारे डॉक्टर्स के पास में गया होगा, इसके पास में गया होगा, उसके पास में गया होगा, एक्सरसाइजेस की होगी, थेरेपीज उसने ली होंगी, ढेर सारी कोशिशें की होंगी कि वो किसी तरीके से अपनी बीमारी से बाहर आ जाए। जो कुछ लोगों ने उससे कहा होगा वो भी उसने जरूर से ट्राई किया होगा, पर मेरे पे हम देखते हैं कि सारी कोशिशें फेल हो गई उसकी और वो उसी हालत में ही रहने पाया जिसमें कि वो था। पर हम देखते मेरे प्रियो कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस बात से आया कि उसके दोस्त उसको यीशु के पास में लेके पहुंच गए। और जब वो यीशु के पास में जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख करके क्या कहते हैं, हम 20वें पद को देखेंगे, 24 और 25वें पद को देखेंगे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। घर को चला जा। तुरंत उनके सामने उठा, जिस पर वो पड़ा था, उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। This is so beautiful। ये कितना खूबसूरत है। इस जन ने अपने जीवन में तमाम वो कोशिशों की जो वो कर सकता था, जो कुछ उसको समझ में आया कि यस इस बात से मुझे चंगाई मिल सकती है, परिवर्तन आ सकता है। इस जन ने उस काम को किया जो कुछ उसके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, शुभचिंतकों ने जो कुछ उसको बताया होगा, सब कुछ उसने किया, पर वो सब कुछ फेल हो गया। परिवर्तन कैसे आया उसके जीवन में? परिवर्तन इस बात से आया जब वो यीशु के पास में आया और यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु ने उसके विश्वास को देख के उससे कहा, जा बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट को उठा, अपने घर को जा। और वो तुरंत उठा, उसने अपनी खाट उठाई, अपने घर को चला गया। बहुत बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी चंगाई उसके जीवन में आई और ये किस बात से आई? यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। जैसे ही पाप उसके क्षमा हुए, बंधन टूट गए, चंगाई आ गई, छुटकारा आ गया, परिवर्तन आ गया।
कई बार क्या होता है मेरे प्रियो कि हम सब कुछ तो कर रहे होते हैं पर उस जेन्युइन माफी में नहीं जाते, उस सच्चे पश्चाताप में नहीं जाते। हम सब कुछ कर रहे होते हैं जो हमको समझ में आता है कि हमको अपने परिवर्तन के लिए करना चाहिए। हम सब कुछ वो कर रहे होते हैं जो लोग हमसे कहते हैं कि आप ये करिए और परिवर्तन आ जाएगा। हम सब कुछ उस काम को कर रहे होते हैं पर हम यीशु के पास में, उस सच्चे पश्चाताप में उसके पास में नहीं आते। कई बार हम क्षमा तो मांगते हैं पर वो ऊपरी तरीके से होती है। कई बार तुम क्षमा मांगते हैं पर उसे इसलिए होता है कि प्रभु हम जल्दी से इन तमाम दिक्कतों से बाहर आ जाएं। एंड वंस हम तमाम दिक्कतों से बाहर आ जाते हैं, हम धीमे 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 करके खिसकते खिसकते धीमे धीमे करते हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम निकल करके आए थे। एंड क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे और क्या हमारा पश्चाताप सच्चा है या नहीं है। इसलिए कई बार हम जब सॉरी बोलते हैं, ऊपरी तरीके से सॉरी बोलते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करते और परिवर्तन नहीं आता। बहुत जरूरी है कि हम उस सच्चे पश्चाताप में जाने पाए। जन के जीवन में परिवर्तन कब आया? जब इसके पाप क्षमा हो गए, जब इसके पाप क्षमा हो गए। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन का हर एक बंधन सिर्फ इस बात से कि आपने क्षमा नहीं मांगी है, नहीं मेरे प्रिय, उसके ऊपर हम शिक्षा ले चुके हैं। कई बार मैंने आपको इसके बारे में शिक्षा दी है कि बंधनों के कई कारण होते हैं पर एक मुख्य कारण ये भी होता है हमारे पाप जिनके लिए हमने क्षमा नहीं मांगी है और वो हमारे जीवन में बंधन को लेके आते हैं। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, इज़ेकियल उसका 39 चैप्टर 39वां अध्याय उसके 23वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जाति जाति के लोग भी जान लेंगे जी कि इसराइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था। इसराइल का घराना अपने अधर्म के कारण, परमेश्वर के लोग अपने अधर्म के कारण गुलामी में गए, गुलामी में जाते हैं। परमेश्वर के लोग जब वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृण्य थे, गलत है, बुरा है, और जब हम उस पर कंटिन्यू करते रहते हैं तब हम उस गुलामी में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने पाप किया और जल्दी से परमेश्वर का डंडा हमारे जीवन में आ जाता है, पर जब उसी में बने रहते हैं तब ये दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं। जी आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया और वे सब तलवार से मारे गए। गुलामी क्यों आई? बंधुआई क्यों? ऐसे काम की इस प्रकार से विश्वासघात किया है कि परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया है। परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने वो किया जो गलत है। पाप हमारे जीवन में बंधनों को लेकर के आते हैं, पाप हमारे जीवन में बंधन को लेके आता है। आप चाहेंगे आजाद होना मेरे प्रियो, जब तक कि आप उस क्षमा में नहीं जाएंगे आप उस परिवर्तन को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप वो जन है जो कि संघर्ष में, यदि आप वो जन है जिससे अपनी जिंदगी में सब कुछ को कोशिश कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, परिवर्तन को नहीं अनुभव किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सच्चे पश्चाताप में जाएं। आप सच्चे पश्चाताप के पास में आप यीशु के पास में आए और दिल की गहराई से आप उसको सॉरी बोले उन तमाम कामों के लिए जो आपने उसकी दृष्टि में गलत किए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जरूर से आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को अनुभव करेंगे। जरूर से आप उन बंधनों को टूटते हुए और बड़े परिवर्तन को अनुभव करेंगे। यदि आप सब कुछ कर चुके हैं और परिवर्तन नहीं आया है, आप जेन्युइन रिपेंटेंस में जाएं, आप सच्चे पश्चाताप में जाएं, आप परिवर्तन को अनुभव करेंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, कई बार लोग हमारे पास में आते हैं और वो हमसे पूछते हैं, मुझे बताइए भाई मुझे क्या करना चाहिए, बहन मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, हम दिक्कत में है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी। और कई बार हम ढेर सारे उपाय उनको बताते हैं, फलाने डॉक्टर के पास में चले जाइए, ये दवाई कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए और ये खाइए और वो पीजिए और ऐसा ना कीजिए और ये करिए। ढेर सारी ज्ञान की बातें हम लोगों को ट्रांसफर करते हैं जब लोग हमारे पास में आते हैं अपनी दिक्कतों के साथ में। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से जब आप भरे हुए हैं, आप लोगों से कहें, भाई
बहन आप देखें अपने जीवन में कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि गलत है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आप जेन्युइन रिपेंटेंस में जाएं, आप सच्चे पश्चाताप में जाएं और आप जरूर से परिवर्तन को अनुभव करेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, पाप हमारे जीवन में बंधनों को लेके आते हैं और कई बार हमको लगता है कि ये श्राप है, कई बार हमको लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है और हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, सच्चे पश्चाताप में जाएं और आप जरूर से बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमको सच्चे ज्ञान में लेकर के जाता है और हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, यदि कोई वो जन सुन रहा है जिसके जीवन में बंधन है, जिसके जीवन में संघर्ष है, बहुत कुछ उन्होंने किया है पर उससे परिवर्तन नहीं आया, प्रभु हम चाहते हैं कि लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि लोग सच्चे पश्चाताप में जाने पाए और बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए प्रभु। जबकि लोग आपके पास में विश्वास के साथ में, सच्चे पश्चाताप के साथ में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके पापों को क्षमा करें, आप दया करें और बड़े परिवर्तन को आप लोगों के जीवन में लेके आए। देखें और संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।